गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इल्म एक रोशनी है में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो बोलिए। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको रोटेशन, सिर्फ रोटेशन बता रहा हूँ। चलते हैं तो रोटेशन की तरफ। क्लास 6 NCERT, ठीक है। रोटेशन ऑफ द अर्थ बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें मैं कुछ ये तो बुक पढ़ना ही है, लेकिन मैं इन शॉर्ट में कुछ इसका इन ब्रीफ इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। रोटेशन जो होता है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर जो 23.5 डिग्री पर टिल्ट है पृथ्वी, उस पे रोटेशन करती है। रोटेशन से होता क्या है, डे एंड नाइट अकर होता है। और रोटेशन पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ करती है। और रोटेशन में आपको स्पीड पृथ्वी का सबसे ज़्यादा आपको इक्वेटर पे होता है, जो 1650 किलोमीटर, और पोल पे जाके जीरो हो जाता है, ठीक है। यानी कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है, धीरे धीरे करते करते पोल पे जीरो हो जाता है, ठीक है। और रोटेशन से होता है कि दिन और रात होता है। और रोटेशन जैसे गर्मी के टाइम में समर सोलिसिटर, यानी कि गर्मी में जून के आसपास में जब पृथ्वी का सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटा हो जाता है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक पिक्चर देना चाहता हूँ। ये पिक्चर है, कैसे होता है मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। पृथ्वी 23.5 डिग्री पे मुड़ी हुई है, और उससे अगर पृथ्वी एक बीचों बीच लाइन है 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का लाइन है, तो सूरज की रोशनी इस साइड पड़ती है, इस साइड, ठीक है, इस साइड पड़ती है। तो सूरज का रोशनी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे जगह पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, सारे जगह पड़ेगा। जिस तरह ये लाइन ऊपर से आ रहा है, इसको नीचे तक सटाएंगे, ठीक है। तो सटाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, तो कैंसर पर पड़ती है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो सूरज की रोशनी यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो जैसे पृथ्वी आपको ये हो गया, ये सामने वाला लाइन ऑफ 90 डिग्री जो है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन और सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो जब समर सॉलिसिटर गर्मी के टाइम में, जून के टाइम में सन का रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, तो ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है, हाँ, तो दिन बड़ा हो जाता है। तो इसका देखिए 90 डिग्री का लाइन और इस सर्किल का रेडियस बड़ा है। रेडियस इसलिए बताने कि आपको समझ में आ जाए, इसका रेडियस बड़ा है, और इसका पीछे का लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के पीछे जो रेडियस जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ये छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी के टाइम में, ठीक है, दिन बड़ा होता है, दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। जैसे जैसे ऊपर से आते हैं नॉर्थ पोल में, दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। और इसको नीचे घसकाएंगे तो इसको नीचे, इस लाइन को, यानी कि 90 डिग्री है ना, तो नीचे से सटाएंगे तो देखिएगा कि नीचे में साउथ पोल में आपको
दिन बड़ा हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा, रात बड़ा हो जाएगा। तो अगर पृथ्वी झुकी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ फिर 23.5 डिग्री पर, इसका मतलब हुआ है कि गर्मी के टाइम में दिन बड़ा हो जाता है नॉर्थ पोल में, और दिन बड़ा हो जाता है नॉर्थ पोल में और रात छोटा हो जाता है। और साउथ पोल में देखिएगा कि गर्मी के समय में दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा रोटेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो आप लोग को समझ में आया तो कमेंट करके हमें बताएं समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो आप वो भी बताएं, मैं आपको फिर से अच्छे से समझा के बताऊँगा। तो इस चैप्टर का रोटेशन का ब्रीफ यही है जो मैंने बताया है। सबसे पहले कि पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री पे जो टिल्ट उस पे रोटेशन करती है। दूसरा, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तीसरा, ये इक्वेटर पे इसका स्पीड सबसे ज़्यादा रहता है 1650 किलोमीटर, और जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो इसका स्पीड कम कम रहता है। ठीक है, वहाँ पे नहीं पता चलता है, लेकिन यही। और चौथा कि पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट होने के कारण गर्मी के समय ये नॉर्थ पोल में दिन बड़ा होता है, ठीक है, और रात छोटा होता है। साउथ पोल में दिन छोटा है, रात बड़ा होता है। ये मैं आपको इल्यूमिनेशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन और लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन से मैं समझा दिया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जो आपको डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, कमेंट करें, और मैं आप लोग को अगले वीडियो में वो डाउट को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।